पेज 94 तक के इम्पोर्टेंट जो ये है संवाद है दीपदान चैप्टर से, वो मैंने आपको बताया, जो आपके कल के बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, ये पूरा एकांकी आपने पढ़ लिया है। बस ये कुछ और संवाद आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि वक्ता और श्रोता के रूप में पूछे जा सकते हैं ये, या संदर्भ पूछा जा सकता है। पेज 95 में एक संवाद है, तब मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करूंगी, भैरवी बनकर युद्ध करूंगी, मरते मरते मैं उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। कौन है वक्ता? वक्ता पन्ना है और श्रोता है सामली। पेज नंबर क्या है? 95। पन्ना का संवाद है और श्रोता है इसमें सामली। एक बार सामली के बारे में भी जान लीजिए। सामली महल की परिचारिका है और वह पहली पहली व्यक्ति है जिसने पन्ना को इस बात की जानकारी दी कि बनवीर महल की ओर आ रहा है। पेज 95 में ही एकदम अंतिम संवाद है सामली। सामली कह रही है कि सर्प की तरह उसकी भी दो जीभें हैं जो एक रक्त से नहीं बुझेगी। सर्प की तरह उसकी भी दो जीभें हैं जो एक रक्त से नहीं बुझेगी, उसे दूसरा रक्त भी चाहिए। तो वक्ता कौन है इसका? इस संवाद की जो वक्ता है वह है सामली और श्रोता है इसमें पन्ना। सर्प कहकर किसको बुलाया गया है? सर्प कह करके इसमें बनवीर को बुलाया गया है। दो जीभ दो जीभें क्यों कही गई है? दो जीभें इसलिए कही गई है कि एक जीभ से उसने ऑलरेडी विक्रमादित्य को डस लिया है, मतलब उसको मौत के घाट उतार दिया है, और दूसरे जीव की प्यास बुझाने के लिए, मतलब कुंवर उदय सिंह की जान लेने के लिए वह आ रहा है। तो ध्यान में रखें इन सभी वक्ता और श्रोताओं। इसी के बाद आगमन होता है कीरत का, और कीरत का संवाद है पेज नंबर 97 में। पेज 97 में कीरत का पहला संवाद है अन्नदाता। तो अन्नदाता कह करके उसने किसको पुकारा है? तो अन्नदाता कह करके उसने पन्नाधाय माँ को उसने पुकारा है। अन्नदाता उसने पन्नाधाय माँ के लिए प्रयुक्त किया है। क्यों? क्योंकि जैसे ईश्वर को भी हम अन्नदाता कहते हैं, राजा को भी अन्नदाता हम कहते हैं, किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, और यहाँ पर कीरत ने पन्ना को अन्नदाता कहा है क्योंकि वही है जो इस चित्तौड़ राज्य का जो वंशज है, अंतिम वंशज जो बचा है, उसकी रक्षक के रूप में है वो, इसीलिए उसने उसे अन्नदाता कहकर पुकारा है। तो यह वाक्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखें। पेज नंबर 98 में कीरत का एक संवाद है कि चित्तौड़ का कीरत ने पेज नंबर 98 में, पेज 98 में जाइए। पेज 98 में पन्ना का एक संवाद है कि चित्तौड़ का राजकुमार पत्तल ओढ़ कर सोएगा। पत्तल क्या होता है? पत्तल पत्तों की प्लेट, जैसे प्लास्टिक की प्लेट होती है, स्टील की प्लेट होती है, वैसे ही पत्तों की प्लेट बनती है, उसको हम कहते हैं पत्तल। पत्तल। इसका जो चित्तौड़ का राजकुमार है वह पत्तल ओढ़ कर सोएगा, यह कौन जानता था? तो यह पन्ना कहती कीरत से, और कीरत भी उनका जवाब देते हुए कहता है, तो वह भी इम्पोर्टेंट है वो भाग भी, कि आज जो राजकुमार है वो पत्तल ओढ़कर सोएंगे और कल वो साल और दुशाला ओढ़ेंगे। साल शॉल को कहा गया है और दुशाला भी उसे ही कहा गया। दुशाला जो कंधे पर जो रेशमी दुपट्टे की तरह जो राजा महाराजा रखते हैं, उसे हम कहते हैं दुशाला। पेज नंबर 101 पे आ जाएंगे और उसमें शामली का एक संवाद है कि बनवीर के सिर पर खून सवार है, खून चढ़ गया, वह दैत्य बन गया है, कुंवर जी को न पाकर वह तुम्हें जरूर मार डालेगा। और उसी के पहले पन्ना का एक संवाद है पेज नंबर 101 में। पन्ना का दूसरा और शामली का भी दूसरा संवाद है। मैं अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगी जो चित्तौड़ की किसी नारी ने नहीं मांगी, ऐसी विचित्र भिक्षा वे अवश्य देंगे। तो वक्ता श्रोता, मेरा उद्देश्य क्यों है, क्या है इसमें, क्या वक्ता और श्रोता को जानिए कि कौन है, और इम्पोर्टेंट जो संवाद है वो मैं बता रही हूँ। पेज 102 शामली का संवाद है। धाय माँ ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी, महल के किसी कोने में छिप रहूंगी। तो क्या नहीं सुन सकूंगी? जो उन्होंने कहा कि मैं सुला दूंगी उस नन्हे से लाल को, अपने नन्हे से लाल को जो मेरी आंखों का तारा है।
जब उसने ऐसा कहा पन्ना धायमा, तब सामने ने कहा कि ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। और इसी के बाद का संवाद है 102 में, पन्ना धायमा का दूसरा संवाद है। ठीक, और वो कहती कि कहती है ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी, जो मुझे करना है वह सामने सुन भी ना सकती। हे भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया। ये दोनों संवाद भी बहुत इम्पोर्टेंट। पेज 104 पर चंदन का पहला संवाद, वो कहता है कि मैं बड़ा होकर बहुत सारी जागीरें जीतूंगा, जागीरें जीतूंगा, और माँ तुम्हारे लिए मैं एक मंदिर बनवाऊंगा। बहुत ऑब्वियस, आपको सुनते ही समझ में आ जाएगा कि ये वक्ता कौन है, चंदन, और श्रोता है इसमें धाई माँ। तो बहुत ही ऑब्वियस ये है। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 105 में, लास्ट पैराग्राफ में पन्ना धाइमा अपनी वीरता भरी कहानियों को सुनाकर, वीरतापूर्ण कहानियों को सुनाती हैं। किसे सुना रही हैं? चंदन को सुना रही है, और इस तरह से उसे अच्छी बातें सिखा रही है, उसकी परवरिश इतनी अच्छे से कर रही है। यही वजह है कि चंदन इतना, मतलब उसकी बातों में वीरता झलकती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी परवरिश इस तरह से की है। तो बप्पा रावल, हारित ऋषि, इन सब के बारे में अगर सपोज अगर पूछा जाए तो ये दो तीन नाम आप याद रखिए। राजा नरवाहन, हंसपाल, रावल सामंत सिंह, गुजरात के सोलंकी राजा उदयपाल। तो ये सारी बातों को, इन सारी वीरों की बातें सुना करके वे अपने बेटे में वीरता के गुणों को भर रही हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जब चंदन सो जाता है तब ये पन्ना धायमा पेज नंबर 106 में विलाप करते हुए अपने आप से कह रही है। बहुत बड़ा पैराग्राफ है उसमें। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस है कि उन्होंने अपने बेटे के साथ छल किया है, अपने बेटे को छल से उन्होंने सुला दिया, अपने बेटे के साथ उन्होंने धोखा किया है, ऐसा उन्हें लगता है। और वो कह रही कि कल का सूर्य तुम नहीं देखोगे। और वो वहां पर वो कह रही है कि हाँ, मैंने दीपदान किया है, दीपदान किया है मैंने, इस तरह से वो कह रही है। और शीर्षक की सार्थकता भी जब आप लिखेंगे तो प्रत्येक कैरेक्टर से जोड़ दीजिए। सामरी, ये क्या नाम है, सोना आती है तो वो कैसे दीपदान की बात कर रही है, फिर पन्ना धाई माँ दीपदान की बात कर रही है, फिर बनवीर कहता है कि हाँ मैं भी दीपदान करूंगा, ये रहा मेरा दीपदान। तो इस तीनों बातें लिख दी आपने, शीर्षक की सार्थकता हो गई आपकी। नेक्स्ट है पेज नंबर 108, बनवीर के आगमन के बाद बनवीर कहता है, बनवीर का एक बड़ा डायलॉग है पेज नंबर 108 में, बनवीर का थर्ड डायलॉग। कहता है बनवीर कि अ, मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। एक बात कहूँ पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ, वहां तुम्हारे लिए तुंजय भवानी का मंदिर बनेगा, मंदिर। अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि बनवीर पन्ना धाई माँ के लिए कहाँ मंदिर बनवाना चाहता था, तो भी आप लिख सकते हैं मारवाड़। या बनवीर कौन सी जागीर देना चाहता था, तो भी आप मारवाड़ लिख सकते हैं। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ये वाला पैरा। पेज नंबर 109 में पन्ना का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डायलॉग है कि जो राजपूतनी होती है, राजपूतनी, वह व्यापार नहीं करती। राजपूतनी व्यापार नहीं करती। मतलब जैसे उसने कहा कि एक हाथ से मारवाड़ दो और दूसरे हाथ से उदय सिंह को दो, तो उसने कहा राजपूतनी व्यापार नहीं करती। वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है, रणभूमि पर चढ़ जाती है राजपूतनी, या फिर चिता पर, जौहर पर चढ़ जाती है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण। लास्ट पेज में 111 में, पेज नंबर 111 में बनवीर का लास्ट संवाद है कि आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, और मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दीपदान का क्या संदर्भ है, क्या कहना चाहता है? तो उदय सिंह के धोखे में उसने चंदन की हत्या कर दी, और उसे ही उसने दीपदान की संज्ञा दी है, उसे ही दीपदान कहा है उन्होंने, उसने, मनवीर ने, और यही उसका दीपदान है। तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है शीर्षक की सार्थकता के लिए। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि जब आप उद्देश्य लिखते हैं किसी भी, चाहे 6 के 6 चैप्टर्स है, 6 के 6 चैप्टर्स में आपको अगर उद्देश्य लिखना है, हर एक कैरेक्टर से, उस चैप्टर के कैरेक्टर्स को देख लीजिए, जानते तो हैं ही आप, बस उस कैरेक्टर से जोड़ते हुए अपने मुद्दों को लिख दीजिए, उस कैरेक्टर से क्या सीख मिलती है आपको। तो वो आपका उद्देश्य भी इक्वली, मतलब उसमें भी आप लिख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको जरूर काम आएंगे ये सारे वीडियोस, और अच्छी से परीक्षा दीजिए। प्रणाम।